तो हेलो डी स्टूडेंट, कैसे आप लोग। तो डी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में और मैट्रिक का एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं, तो मैंने उसके लिए नया सीरीज एक ठो लाया हूँ जिसमें कि एक लेक्चर हो चुका है। उत्तर ये प्रश्न कराते हैं टॉप 10 2 मार्क्स का। ओके, तो एक फर्स्ट लेक्चर आ गया है। तो आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो डिस्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके डिस्टूडेंट, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। सिद्ध करें कि 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। क्या सिद्ध करना है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर सिद्ध करना है। और 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ थोड़ा सा लाइट के कारण चमक रहा होगा। यहाँ बराबर का चिन्ह है और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है। तो देखो सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये दिया हुआ। अब LHS से हमको RHS प्रूव करना है, तो LHS लेते हैं। 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, अब देखो कैसे करना। अब देखो, अब आपने हर का परिमेयकरण कैसे किया था। हर के परिमेयकरण के जैसा ही हम यहाँ कुछ करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा है, तो 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा गुना 1 प्लस साइन थीटा है, तो क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। क्या कर देंगे टेस्ट, ऊपर नीचे गुना कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा से। अब गुना करो 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर बटा, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा फॉर्मूला होता है। उसी प्रकार 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर बटा 1 के स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा कितना 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 जोड़ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन। देखो पहले देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर मेरा क्या होता है 1 होता है। ठीक, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कोस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा लिख दो, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो अलग अलग तोड़ देते, जैसे देखो 2 प्लस 3/7 है, तो इसको हम 2/7 जोड़ रुकिएगा 2/7 जोड़ 3/7 लिख सकते हैं। ऐसा कुछ लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा मतलब क्या सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा मतलब टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो माइनस 2, अब देखो इसको इससे लिखो साइन थीटा बटा कोस थीटा गुना 1 बटा कोस थीटा। ठीक, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर। अब देखो साइन थीटा बटा कोस थीटा माइनस 2 टेन थीटा। अब देखो 1 बटा कोस थीटा 1 बटा कोस थीटा क्या लिखेंगे सेक थीटा लिखेंगे सेक थीटा। अब देखो अब आराम से बना, जैसे देखो आपको ऐसे फॉर्मूला दिया रहेगा LHS, यहाँ LHS मिट गया था। अब देखो ऐसे अगर जो फॉर्मूला दे ले रहेगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर दे ले। ठीक, उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा दिया हो, तो इसका मतलब क्या हुआ सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर RHS प्रूव। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन को समझ आया होगा। जैसे हर के परिमेय में करण में ऊपर नीचे से गुना करते हैं नीचे वाले से, तो ठीक उसी प्रकार किए। जैसे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा है, तो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुना किए, फिर इसको 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आया, फिर आगे सोल्व किए, तो मेरा RHS प्रूव हो गया। तो डिस्टूडेंट अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो डिस्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, देखो बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यकों को ज्ञात करें। शून्यकों को ज्ञात करें तथा इसके शून्यकों और गुणांक के बीच सत्यता की जांच करें। बीच संबंधों की सत्यता की जांच करें। ऐसे संबंधों की सत्यता, थोड़ा सा
गलती लिखा गया था। बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यकों को ज्ञात करें तथा इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के रिलेशन को फाइंड करना, ज्ञात करना। तो डिस्कशन चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या कर बहुपद क्या बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर, बहुपद को किससे डिनोट करते हैं? पी ऑफ एक्स। क्या दिया हुआ? 6x² - 7x - 3। ठीक, हमको शून्यक ज्ञात करना। शून्यक को ज्ञात करने के लिए शून्यक किसे कहते हैं? एक्स का वह मान जिसकी वैल्यू बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए, उसको क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। तो शून्यक को निकालना है, तो इसलिए पी ऑफ एक्स बराबर बहुपद को हम 0 के बराबर कर देंगे। बहुपद को क्या कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे। अब देखो 6x² - 7x - 3। ठीक, 6x² - 7x - 3। अब देखो इसको अब गुणन फैक्टराइज करना है। तो देखो कैसे करते हैं। शुरू और लास्ट को गुना करो। 6 गुना -3 मतलब -18 आए। ठीक, देखो अब देखो 7x को -7 को ऐसे तोड़ना है जिसको गुना करने पर -18 आ जाए, जोड़ने पर -7x आ जाए, ऐसा कुछ करना है। तो देखो कैसे करते हैं। ऐसे तोड़ो, जैसे दो को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से 18 में दिए 9, 3 से। अब देखो 3 तिहाई 9 2, और जो 9 में से अगर जो 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक, और 9 में से 9 गुना -2 करेंगे तो -18 आ जाएगा, ऐसा कुछ बनता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर 0। अब देखो ये दोनों गुना करते हैं तो -18 फुट जाता है, और जोड़ते हैं तो ये वाला टर्म आ जाता है। तो फिर तो अब देखो क्या क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है और x मिल रहा है। 3x कॉमन लेंगे, 2x - 3 जोड़, यहाँ 2x - 3 1 मिल रहा है, 1 2x - 3। अब देखो 2x - 3 2x - 3 मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे। 2x - 3 3x + 1 बराबर 0। अब देखो अब एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार उसको 0 करेंगे। क्या करेंगे? एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। तो देखो इधर कर देते हैं 2x - 3 बराबर 0। एक बार किसको करेंगे? 3x + 1 बराबर 0। x बराबर 3/2, x बराबर 3/2 आया मेरा। एगो x बराबर -1/3 आया। ठीक, क्या क्या है? x का 2 वैल्यू आया, क्या क्या है? x बराबर 3/2, x बराबर -1/3। तो अब ये जो है ये और ये जो शून्यक हो गया, क्या होगा? शून्यक हो गया इस बहुपद का। अब बोल रहा है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करें। इतना बना लीजिए। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन में 2 पार्ट था। पहला था कि शून्यक ज्ञात करना था, अब उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो इसको मिटाओ। x बराबर 3/2, x बराबर -1/3। क्या था? x बराबर 3/2 और -1/3, ऐसा कुछ आया था ना। x बराबर 3/2 और -1/3 आया था। तो अब देखो कैसे बना देंगे। अब शून्यकों का योग बराबर शून्यकों ऐसे x बराबर 3/2 x और -1/3 आया ना। x बराबर कैसे है? x बराबर 3/2 -1/3। तो देखो अब कैसे बनाते हैं। अब देखो 6x² पी ऑफ एक्स मेरा क्या याद होगा? 6x² - 7 - 3। ठीक, a बराबर मेरा क्या आ जाएगा? 6 आएगा। b क्या? -7। c क्या? -7। c बराबर -3। ओके, अब देखो यहाँ देखो शून्यकों का योग मतलब क्या? 3/2 + -1/3। शून्यकों का योग बराबर क्या लिखेंगे? 3/2 जोड़ -1/3। ठीक, 3/2 जोड़ -1/3 बराबर क्या? -x का गुणांक क्या होता है? फॉर्मूला x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। यही रिलेशन हो गया। तो 3/2 -1/3 बराबर माइनस x का गुणांक क्या है? x का गुणांक ये कितना है? -7 है। तो -7 बटा x² का गुणांक कितना है? 6 है। ठीक, तो देखो 3 दूनी 6 2 तिहाई 3 तिहाई 9, मतलब एलसीएम ले रहे हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। 2 तिहाई 3 आया, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 2 बराबर कितना? -+ +7/6 बराबर 7/6 बराबर 7/6।
एक तो ये रिलेशन हो गया, एक तो ये। अब शून्यकों का योग, एगो शून्यकों का गुणनफल का निकालो, शून्यकों का गुणनफल इस तरह से निकाल देना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। शून्यकों का गुणनफल कितना है, शून्य 3/2 1 - 1/3 है, 3/2 गुना -1/3, 3 से 3 गया -1/2, -1/2 आया। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटा में x² का गुणांक। ओके डियर स्टूडेंट, ऐसा होता है अचर पद बटा x² का गुणांक। तो अब देखो क्या करेंगे, -1/2 -1/2 बराबर अचर पद मेरा क्या है -3, क्या है -3, तो -3, x² का गुणांक क्या है 6 है, तो बटा में 6, 3 दूनी माइनस से माइनस मतलब 1/2 बराबर 1/2, या फिर ऐसे माइनस माइनस क्यों कटाए हम, -1/2 बराबर -1/2, बस ऐसा कुछ आपको कर देना शून्यकों को, अगर जो रिलेशन पूछेगा तो। ओके डियर, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड ही क्वेश्चन नंबर कोई पार्ट 1 में मैंने बताया था, पार्ट 1 लेक्चर में। तो डिश इसको भी चलिए सॉल्व करने का तरीका आपको बताते हैं। तो देखिए डिश के बार है, ठीक, 1.28 है, तो माना कि ऐसे लिखो, माना कि x बराबर 1.8 बार, ऐसा कुछ है, तो इसलिए x बराबर 1. बार का मतलब कि जो इस पर है वो नंबर बार बार रिपीट कर, 1.88 समीकरण फर्स्ट मान, इसको क्या माने, समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब देखो बार जितना अंक पड़ेगा, बार ये वाला चीज़ जितना अंक पड़ेगा उतना 10 के पावर से गुना करना। और एक अंक पर बार है तो 10 के पावर 1 से गुना करेंगे, 2 अंक पर बार है तो 10 के पावर 2 से गुना करेंगे, 3 अंक पर है तो 10 के पावर 3 से गुना, ऐसा कुछ होने वाला। ओके जी, तो देखो एक अंक पर बार है तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर क्या हो, 10x बराबर 1.8888 डॉट गुना 10, ठीक। अब देखो अगर हमने पिछले लेक्चर में क्या बताया था, 10 से गुना करेंगे तो एक अंक को छोड़कर यहाँ दशमलव आ जाएगा, 2 से गुना करेंगे 2 अंक को छोड़कर यहाँ दशमलव आ जाएगा, 10 के बाद 3 से गुना करेंगे 3 अंक को छोड़कर यहाँ दशमलव हो जाएगा। यहाँ हम क्या 10 से गुना करें तो क्या हो जाएगा, 10x जोड़ 18.88 अब देखो हम इसको जो 18.888 को ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 10x जोड़ 17 जोड़ 1.8888 ऐसा कुछ लिख सकते हैं। देखो अब फिर देखो जैसे 6.7 है, इसको 6 + 0.7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, या फिर 6.7 है तो 5 जोड़ 1.7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो जो जोड़ो तो 5.01.7 07 7 5 1 छोड़, ऐसा कुछ 6.7 ही ना आएगा। तो ऐसे देखो 17 जोड़ 1.88 ले सकते हैं भी, ठीक। तो अब देखो 10x बराबर 17, 1.888 को हमने क्या माना, x माना, क्या माना, x माना, 17 जोड़ x, ठीक। यहाँ लिख दो समीकरण फर्स्ट से 10x, x इधर लाएंगे, 10x - x बराबर 17। अब देखो 10x में x गया 9x बराबर 17, इसलिए x बराबर 17/9 क्या जाएगा, इसलिए x बराबर 17/9, यही आंसर फाइनल आंसर होगा। तो डिस्कशन यही था। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं, क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो डिस्कशन आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 4, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 तथा 9वां पद 1/7 है तो 63वां पद को ज्ञात करें, ठीक। देखो फॉर्मूला क्या होता है, nवां पद के लिए फॉर्मूला Tn के लिए a + n - 1 × d होता है, ये फॉर्मूला होता है n पद के लिए a + n - 1 × d। अब देखो सॉल्यूशन देखो क्या दो, पहले लिख लेते हैं, T7 कितना दिया 1/9 और T9 कितना दिया हुआ 1/7 दिया। अब देखो T7 बराबर क्या लिखेंगे, a + n क्या, n 7वां पद बोला है 7 - 1 × d, ठीक। तो T7 ऐसे पहले ऐसे लिखो, T7 है नहीं तो लिखो ऐसे करके लिखो, चूँकि T7 बराबर 1/9, ठीक। तो a + n - 1 मतलब क्या, n मतलब नंबर ऑफ पद में कौन सा पद है, तो n मतलब कि 7 - 1 × d बराबर 1/9,
तो देखो ए प्लस 7 में से 1 गया 6, 6d बराबर 1/9। इसको क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं हम। ए प्लस 6d बराबर 1/9 को समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखो चूँकि T9 बराबर 1/7 है, ठीक, T9 बराबर क्या 1/7 है, तो ऐसे लिखेंगे ए प्लस एन, एन मतलब क्या नम्मा पद, यहाँ नम्मा पद के बारे में बात हो रहा है। 9 - 1 इंटू डी बराबर 1/7, मतलब कि 9 + 8d बराबर 1/7। सॉरी यहाँ पर ये है 9 लिखा गया था, 1/7 समीकरण 2, समीकरण 2। अब देखो ए प्लस 6d, ए प्लस 8d। अब देखो समीकरण फर्स्ट समीकरण 2 में समीकरण फर्स्ट को घटाने पर आराम से घटाओ। बॉर्डर किधर वाला को बॉर्डर वाला इधर से घटाओ, बॉर्डर को उधर वाला, मतलब लेफ्ट को लेफ्ट वाले से घटाओ, राइट को राइट वाले से घटाओ। तो ए प्लस 8d माइनस ए प्लस 6d 1/7 माइनस 1/9। अब देखो ए प्लस 8d माइनस ए माइनस 6d, ए से ए गया, 8d में 6d गया, क्या 2d बचा, ठीक। अब देखो इसका अगर जो एलसीएम लेते हैं 9 × 7 = 63 आएगा, 63 एलसीएम आएगा, तो क्या 7 × 9 माइनस 9 × 7 7, तो 9 में से 7 गया, क्या बचेगा 2, 2d बराबर क्या बचेगा 2/63, 2/63, तो 2 से 2 गया, मतलब d बराबर क्या आ जाएगा मेरा 1/63 आएगा, मतलब क्या सार्वंतर मेरा क्या आएगा 1/63 आ गया। अब देखो फाइंड करना है यारो, हमको प्रथम पद भी फाइंड करना, प्रथम फर्स्ट टर्म क्या है, d बराबर क्या है मेरा 1/63 है। अब देखो ए प्लस 6d बराबर 1/9 आया मेरा, वो दिया हुआ है समीकरण फर्स्ट से। अब देखो यहाँ लिखो समीकरण फर्स्ट से, हेडिंग में समीकरण फर्स्ट से ए प्लस 6d बराबर क्या है मेरा 1/9, ए प्लस 6d बराबर क्या है मेरा 1/9। तो देखो 1/9 ए प्लस 6d बराबर क्या है मेरा 1/9 है, और d मेरा क्या आया 1/63 है, डी मेरा क्या आया 1/63 मैंने फाइंड किया। ओके, तो अब देखो वहाँ 1/63 लिखने, 1 + 6 × 1/63 1/9, ठीक, ऐसा कुछ आया। अब देखो कैसे करेंगे, ए प्लस 21 बार में 3 3 दूनी 4 3 दूनी, ए प्लस 2/21 बराबर 1/9, 21a प्लस 2 बराबर 1/9, ठीक। तो 21a बराबर 21/9 माइनस 2, 21 से यहाँ गुना करें, 21/9 प्लस 2 इधर करेंगे माइनस 2, 21a बराबर 21 - 18/9, इसको एलसीएम में कर दिए, तो 21a बराबर मेरा क्या है 21 में से 18 गया 3/9, 3 यहीं, ए बराबर क्या मेरा आ जाएगा 1/21 × 3, मतलब कि 63 है। ए बराबर भी मेरा क्या आएगा 1/63, और डी बराबर भी मेरा क्या आएगा 1/63, और पूछ क्या रहेगा 63वां पद क्या होगा। अब देखो, अब ये सब मिटाते हैं, ये सब लिख लीजिएगा। अब देखते हैं कि 63वां पद, पीछे करके वीडियो लिख लीजिएगा। अब 63वां पद हमको बोलना है निकालने के लिए। देखो मैथ में एक्चुअली क्या होता है जानते हैं, बोलेगा ये चीज़ निकालना है, लेकिन वो चीज़ के निकालने के लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। जैसे क्या समझे, मतलब मैथ में बोलेगा कि यहाँ क्या बोला 63वां पद निकालना है, इसमें 63वां पद निकालने से पहले हमको प्रथम पद जानना होगा, सार्वंतर जानना होगा, तभी निकाल पाइएगा। तो वही कर रहे हैं कि मैथ में बेसिकली होता है कुछ भी निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो उसको निकालने से पहले भी कुछ चीज़ों को निकालने की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता पड़ती है, समझ गए ना। मैथ में हमेशा ये चीज़ आपको दिमाग में रहना चाहिए, जो आंसर पूछ रहा है आंसर को निकालने से पहले हमको कुछ और चीज़ों को निकालना है, उस पर दिमाग लगाओ। वो अगर आप निकाल लेते हैं वो चीज़ आप खुद निकाल लीजिए। अगर जो ये चीज़ निकाल लेते हैं आप उसका, वो जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, उसको आप आराम से फाइंड कर दीजिएगा। ओके दोस्त, अब देखते हैं 63वां पद क्या होता है। 63वां पद, तो इसको हम मिटा देते हैं। ए डी बराबर भी मेरा 1/63 है, ए बराबर भी 1/63 है। तो अब देखो यहाँ पर देखते हैं, कितना पद पूछा है मेरा 63वां पद पूछा है। कितना पद पूछा 63वां पद पूछा है। तो देखो मेरा डी बराबर कितना है 1/63 है, ए बराबर कितना है 1/63। अब देखो टी 63वां बराबर ए प्लस n - 1 63 - 1, थोड़ा सा लाइट कट गया, तो क्या लिखेंगे टी 63 बराबर ए प्लस 63 - 1 इंटू डी। तो ए मेरा कितना आया 1/63, 63वां पद निकाल लें 1/63
जोड़ 63 माइनस 1 गुना 1/63। अब देखो इसको हम ले लेते हैं, पहले अथी ले लेते हैं, क्या लेते हैं, यहाँ पहले सोल्व कर लो। 1/63 T63 हम निकाल रहे हैं, क्या निकाले T63। 63 में से गया 62/63, 63 एक्सट्रीम कितना 63 आएगा, तो 1 + 62 63/63 1 आया। मतलब कि इट मीन्स कि T63 बराबर मेरा कितना आया 1 आया। मतलब 63वां पद का जो मान आया, 63वां पद का जो वैल्यू आया 1 आया। ओके तो अभी लाइन कट गया है, तो आगे वीडियो बढ़ाएंगे, थोड़ा सा रुक के। तो डिस्टर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे बनाते हैं, ठीक। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर 1। क्या दिया होगा 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री 67 डिग्री बराबर 1। तो देखो LHS 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री। तो देखो डी स्टूडेंट, देखो 10 48 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 48 2 डिग्री लिख सकते हैं। आप ही सोचिए थोड़ा सा 42 डिग्री, एक मिनट क्लियर लिख देते हैं, 42 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो देखो 10 48 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब देखो 1942 देखो 48 आ जाएगा, ठीक आराम से आ जाएगा। अब देखो इंटू 10 23 डिग्री क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री 23 डिग्री आ जाएगा इंटू, अब जैसे है वैसे लिख दो 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। अब देखो 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कोट थीटा, क्या होता है कोट थीटा, और 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा। देखो 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री मतलब क्या कोट 42 डिग्री, कोट का 42 डिग्री, समझ गए। अब देखो 10 90 डिग्री माइनस 67 मतलब क्या कोट 67 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। अब देखो सेम एंगल वाले को एक बार साथ लिखते हैं, 10 42 डिग्री इंटू कोट 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इंटू कोट 67 डिग्री। ओके कोट 67 डिग्री। थोड़ा सा जो ना अभी थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ है, मूड ऑफ करने का क्या मतलब थोड़ा सा थकावट क्या बोलते हैं थकावट इंग्लिश में, वही है मेरे को समझा। क्या कि कल रहती है कि ना हमारे गाँव में मेला हल वह कारण से, ठीक टेंशन नहीं ले, पढ़े वो कल से बढ़िया से। अब देखिए 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। जब एंगल सेम हो तो 10 थीटा इंटू कोट थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो 10 42 डिग्री इंटू कोट 42 डिग्री मतलब 1 गुना 10 67, इसमें भी देखो इसका एंगल सेम है, तो 10 67 इंटू कोट 67 1 बराबर क्या 1। तो डेस्ट RHS प्रूव हो गया। RHS मेरा क्या प्रूव करना था 1, तो RHS प्रूव, ओके तो RHS मेरा प्रूव हो गया, जो सिद्ध करना था मैंने सिद्ध कर दिया। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को बनाना था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है पढ़ते हैं। यदि बिंदु x, y, यदि बिंदु x, y बिंदु 6, -1 2, 3 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब क्या, एक बार फिर से बता देते हैं, समान दूरी पर हो, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर हो। तो सिद्ध करना x - 1 बराबर 3, x माइनस यहाँ पर ये वाला नहीं है, तो सिद्ध क्या करना है x - 1 बराबर 3 प्रूफ सिद्ध करना है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, समझो यहाँ पर ए को पॉइंट है जगह कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक। यहाँ पर ऐसे समझो, यहाँ पर ए को पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक। इससे यहाँ पर और यहाँ पर एक बार चीज़ रफ चीज़ होना है, यहाँ P को पॉइंट है, Q पॉइंट है, यहाँ P का कोऑर्डिनेट समझो हम ले लेते हैं 6, -1 ठीक, और Q का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 2, 3, ओके ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो देखो क्या कर रहा है, यदि बिंदु
ए मतलब यदि बिंदु x, y जिसको हम ए माने हैं, बिंदु 6, -1 और 2, 3 से समदूर, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी समान हो। क्यों होना चाहिए? यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। मतलब कि AP बराबर PQ होना चाहिए। एक है मतलब, समझ गए? मतलब कि समदूरस्थ मतलब कि AP बराबर PQ। अब देखिए कैसे सॉल्व करिए। अब देखिए हमारा निकालना है दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से AP बराबर क्या होता है? AP बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक हम x1 y1 माना है, एक हम x2 y2 माना है। तो की हो जाता है? AP बराबर हमारे की हो जाता है? x माइनस 6 की स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y माइनस का 1 का स्क्वायर। मतलब क्या? तो AP बराबर मेरा क्या आ जाएगा? x - 6 की स्क्वायर, x - 6 का स्क्वायर जोड़ y माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, y + 1 का होल स्क्वायर। मतलब कि AP बराबर √x - 6 का स्क्वायर प्लस y + 1 का स्क्वायर। ओके, ऐसा कुछ आ गया। अब अगेन पुनः दूरी सूत्र से, क्या लिखेंगे? पुनः दूरी सूत्र से आप क्या निकालेंगे? AQ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? AQ बराबर √x2 - x1। फॉर्मूला क्या होता है? AQ बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक, होल स्क्वायर। तो देखो इसको हम x1 y1 माने, इसको हम x2 y2 माने। मतलब क्या? x - 2 का स्क्वायर जोड़ y - 3 का स्क्वायर। ऐसा कुछ AQ बराबर आ गया। अब देखो AP मेरा ये आया, AQ मेरा ये आया। अब देखो अब क्या बोल रहा है? समदूरस्थ है। तो इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ा सा ही मिटाएंगे। कपड़ा कहाँ गया मिटाने में? तो देखो मिटाते हैं। तो देखो ये वाला चीज़ जिस तरह से हम लिख रहे हैं, अगर जो उस तरह से आप लिखिएगा तो हो सकता है कि मार्क्स ना कटेगा, लेकिन उतना नहीं कटेगा। ठीक, तो अब देखो प्रश्न से या फिर प्रश्नानुसार AP बराबर क्या है? AQ है। AP बराबर AQ, ऐसा कुछ है। तो देखो AP मेरा क्या निकला? √x - 6 के होल स्क्वायर जोड़ y + 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर √x - 2 का होल स्क्वायर जोड़ y - 3 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको मिटाते हैं, अब देखो दोनों तरफ वर्ग करने, दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब क्या? दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या आ जाएगा? x - 6 का होल स्क्वायर जोड़ y + 1 का होल स्क्वायर बराबर x - 2 का होल स्क्वायर जोड़ y - 3 का होल स्क्वायर। रूट खत्म हो जाएगा। अब देखो x - 6 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर जोड़ 7 36 6 दूनी 12x, ऐसा कुछ आएगा। y स्क्वायर जोड़ 1 जोड़ 2y। ठीक, y स्क्वायर जोड़ 1 जोड़ 2y बराबर x स्क्वायर जोड़ 2 दूनी 4 -4x, x स्क्वायर 2 का 2 4 2 दूनी 4 -4x y - 3 का y स्क्वायर जोड़ 3 3 9 और -6y। ओके, अब देखो x स्क्वायर इधर भी x स्क्वायर सेम साइन में काट देंगे। ठीक, y स्क्वायर इधर भी y स्क्वायर सेम साइन में, इसको भी काट देंगे। ओके, इसको भी काट देंगे। अब देखो यहाँ पर आप देखो एक बार लिख देते हैं अच्छा से। 36 और 1 कितना? 37 -12x जोड़ 2y। ठीक, लिख दें। अब देखो 4 9 13 -4x -6 -4x -6। ओके, यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक लिख लीजिएगा। अब मिटाते हैं थोड़ा सा जगह के कारण, समझे? तो देखो क्या आया मेरा? 37 -12x यहाँ पर +2y बराबर 13 -4x -6y। ऐसा कुछ आया है। तो अब देखो -12x जोड़ 2y। अब देखो -4x को इधर लेंगे क्या आ जाएगा? +4x -6y को इधर लेंगे 6y बराबर 13। यहाँ देखो +37 से इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -37 हो जाएगा। अब देखो -12x में अगर जो 4x घटाएंगे क्या होगा? -8x आ जाएगा। 2y 6y क्या? 8y बराबर 13 में से 37 घटाओ तो 37 और 13
सॉरी 37 और 13, 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2, मतलब सॉरी 37 और 37 में 13, हाँ 24 बचेगा, क्या बचेगा 24, तो इससे माइनस का साइन लगा दो, -24। अब देखो इससे जो है हम माइनस का 8 कॉमन लेते, तो माइनस का 8 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस वाई बचेगा, ठीक, बराबर -24, तो माइनस माइनस गया 8, यहाँ 24, तो इसलिए x माइनस वाई बराबर 3, हैंस प्रूव मतलब सिद्ध अतः सिद्ध हुआ, ऐसे लिखो, अतः सिद्ध हुआ। हमको क्या प्रूव करना था, x माइनस 1 वाई के बराबर 3। देखो समदूरस्थ दे लेता, समदूरस्थ मतलब क्या, समान दूरी निकाल दो पहले और दोनों दूरी को बराबर कर दो, और दोनों को दूरी को बराबर करने से हमको ये वाला चीज़ आ जाएगा। तो अब डियर स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। ओके थोड़ा सा आज मूड ऑफ है, टेंशन नहीं लो, थोड़ा सा थकावट है। तो डियर क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि द्विघात सूत्र के प्रयोग से 3x² - 4x - 1 बराबर 0 का हल निकालना है। तो अब बहुत सारा स्टूडेंट को द्विघात सूत्र नहीं पता होगा। तो देखो द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √100b² - 4ac बटा 2a, ये होता है द्विघात सूत्र। इसको क्या कहते हैं, द्विघात सूत्र कहते हैं। तो चलिए इसके आधार पर हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला को यूज करके हमको बोल रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो डिस्टूडेंट देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, ठीक, तो 3x² - 4x - 1 बराबर 0 है, ठीक। तो अब देखो x² का गुणांक क्या बोले हम, a बराबर 3 बोले। x² का गुणांक मतलब x के गुणांक में क्या है 3 है, तो a बराबर 3। तो b क्या, b मतलब क्या होता है x का गुणांक, x के गुणांक में क्या है -4 है। नहीं तो ऐसे लिख दो, पहले इसको ऐसे लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, 3x² जोड़ -4x जोड़ -1 बराबर 0, ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। चूँकि ax² जोड़ bx प्लस c बराबर 0, इसलिए a बराबर 3 इस तरह से लिख दो, b बराबर -4 c बराबर -1, मतलब कि x² गुना कि a में है तो a का x² गुना क्या 3, x के प्लस का साइन यहाँ भी दे दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, a बराबर 3 b बराबर -4 c -4। चूँकि नो, अब देखो x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √100b² - 4ac बटा में 2a होता है ना। तो देखो -b मतलब माइनस, अब b मेरा कितना -4 है, जोड़ प्लस में, इस सूत्र में थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, √100b² मतलब -4 का स्क्वायर -4 गुना a कितना है 3 है, 3 गुना c कितना -1 है मेरा, ओके, और 2a 2 गुना 3। तो देखो माइनस माइनस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस माइनस √100 b² मतलब 4 चौके 16 -4 को स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 चौके 16 माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, 4 तियां 12 मतलब √100 2a मतलब 2 तियां 6, ठीक, 4 प्लस माइनस 16 12 6 2 8 1 1 2 √128 बटा 6 क्या आ जाएगा मेरा 4 प्लस माइनस √128 बटा में 6, तो क्या होता है 7 चौके 28, तो 2 बाहर लिख लेगा 4 प्लस माइनस 2√7 आएगा बटा में 4। अगर जो 2 कॉमन ले लेते हैं आप तो 2 प्लस माइनस √7 बटा 2 मतलब क्या अतः यहाँ लिखो, अतः x बराबर 2 एक बार प्लस में √7 बटा 2, एक बार 2 माइनस में √7 बटा 2, ऐसा है। मतलब x बराबर क्या वैल्यू है, x बराबर 2 प्लस √7 बटा 2 और दूसरा आया 2 माइनस √7 बटा 2। तो डियर स्टूडेंट आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। तो डियर स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का मोसो 18 है तथा गुणनफल उनका तथा उनका गुणनफल जो है 12,960 है। यहाँ लिखा हुआ 12,960, लाइट के कारण आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ 12,960 है। तो उसका लोसो हमको ज्ञात करना है, लोसो। अब देखो डियर स्टूडेंट एक नोट करके लिखो। देखो डियर स्टूडेंट और जब इस लेक्चर को कर लेते हैं ना, आपको हर तरह का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगेगा, जो ट्रिक यूज होगा उसको हम आपको अप्लाई करना सिखाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप इस जो सीरीज में अगर जो आप रेगुलर देख लेते हैं तो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ओके डियर, तो देखिए नोट पॉइंट में लिखिए, जैसे ए और बी कोई संख्या है, ठीक, ए और बी कोई संख्या, ठीक, अगर जो इसका लोसो समझो लोसो एलसीएम अगर जो मेरे को P आया और HCF जो है मेरे को Q आया, ठीक, एलसीएम मेरे को ए और बी को
संख्या जिसका एलसीएम पी आया और एचसीएफ क्या है मेरा क्यू आया, क्या आया क्यू आया। तो देखो क्या बोलता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दिया गया नंबर। एलसीएम और एचसीएफ क्या आ जाएगा, ए गुना बी, मतलब जिससे समझो, जैसे समझ मतलब नहीं समझोगे तभी रुको एक बार फिर से समझाते हैं। जैसे ए और बी कोई संख्या है, अगर जो उसका एलसीएम पी है और एचसीएफ क्यू है, तो एक रिलेशन होता है दिए गए नंबर और एचसीएफ एलसीएम में रिलेशन होता है, एचसीएफ और एलसीएम का गुना दिए गए नंबर के गुना के बराबर होता है। क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम का गुना दिए गए नंबर के गुना के बराबर। जो नंबर दिया है उसका एचसीएफ या फिर एलसीएम, जो नंबर दिया गया उसका एलसीएम और एचसीएफ को अगर जो गुना करिएगा तो दिए गए नंबर के गुना के बराबर आएगा, सीधी सी बात, इतना समझ लीजिए। तो ये कि देखो क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का मोसो 18 तथा उनका गुणनफल 12,960 है, तो उसका लोसो ज्ञात करना है। तो देखो एक बार मान लेते हैं, माना कि ए और बी कोई संख्या, ओके संख्या है, ठीक, ए और बी कोई संख्या है। तो देखो एच सी एफ ए कोमा बी का एच सी एफ गुना एल सी एम ए कोमा बी का एल सी एम बराबर ए गुना बी होता है। ये सूत्र बोल सकते हैं या फिर कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, मतलब ए और बी का एच सी एफ गुना ए और बी का एल सी एम जो बराबर होता है दिए गए नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, तो देखो एच सी एफ मेरे को क्या दिया, मोसो, एच सी एफ को क्या बोलते हैं, मोसो बोलते हैं हिंदी में, 18 दिया हुआ, 18 गुना एल सी एम दिया गया नंबर ए कमा बी मान बराबर। और देखो तो उसका लोसो ज्ञात करना और दिए गए नंबर का गुणनफल क्या है, दो संख्याओं का मोसो 18 तथा उनका गुणनफल 12,960, मतलब संख्याओं का गुणनफल क्या दिया हुआ 12,960, यहाँ 12,960 कर दो 12,900, इसलिए एल सी एम ए कमा बी, मतलब ए और बी संख्या का एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा 12,960 बटा में 18, ठीक, 18 से भागा 2, 12,960 में कटा कितना बारे में कटेगा, 7×56, 7×5 मारे तो 7 बारे में कटेगा, 7×56 की 6 बात के 126, तो 9 में से 6 गिले 3, 6 उतरेगा, 18×2 36, ठीक, 0 0 0 उतरेगा 0, भागने लगे 720, कितना है 720, टोटल कितना है 720, मेरे को क्या आ जाएगा एलसीएम क्या आ जाएगा, सॉरी डिग्री का आसान निकाल, तो एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा डीएस 720, एलसीएम क्या आ जाएगा 720। तो डीएस अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, तो डीएस देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, क्या होता है डीएस 90 डिग्री, समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। ओके, तो हमको क्या सिद्ध करना, ए बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। देखो क्या बोल रहा है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ये वाला कोण जो है 90 डिग्री, समकोण मतलब क्या था 90 डिग्री होता है। तो हमको सिद्ध करे कि यहाँ लिखो, सिद्ध करे कि, या नहीं तो यहाँ लिख देते हैं जगह के कारण, सिद्ध करें कि हमको क्या सिद्ध करना है, ए बी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर ये वाला का स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। देखो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो त्रिभुज है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है, आधार और लंब बराबर होता है, ये वाला चीज बा बराबर होता है, ठीक। तो देखो ये वाला और ये वाला क्या होता है बराबर होता है, ठीक। तो अब देखो त्रिभुज ए बी सी में ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ बराबर होगा, रुकिएगा थोड़ा सा लाइन कट गया है, जस्ट ए मिनट। तो देखो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ क्या होता है बराबर होता है, मेरा क्या होता है बराबर होता है। त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर सी बी, ठीक समझ गए, ए सी बराबर क्या होता है ए सी बी होता है। अब देखो अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस के प्रमेय से ये कोण 90 डिग्री है, इसके सामने वाले क्या होगा हाइपोटेनस होगा, मतलब क्या ए बी का स्क्वायर जो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर जोड़ सी बी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा सी बी का स्क्वायर, ठीक।
तो देखो ए बी स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो ए सी बराबर सी बी है, तो ए सी के स्क्वायर प्लस सी बी की जगह पर क्या ए सी लिख सकते हैं, ए सी इसको यहाँ लिख दो ब्रैकेट में, चूंकि ए सी बराबर सी बी लिख दिए। तो देखो ए सी स्क्वायर ए सी, एक ए सी स्क्वायर एक ए सी स्क्वायर आ जाएगा 2 स्क्वायर, इसलिए ए बी स्क्वायर बराबर 2 ए सी स्क्वायर मेरा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। तो दिस अभी थोड़ा सा लाइन कट गया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी देख ही लेते हैं, ठीक, शॉर्टकट में। तो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10 में, देखो क्या बोला है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री जोड़ कोस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका जो है वैल्यू पूछ रहा है। मान मतलब क्या था, वैल्यू होता। तो देखो आराम से निकाल दें, 5 cos 60 डिग्री का मान क्या था 1/2, कोस स्क्वायर 60 क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ठीक 1/2 का स्क्वायर, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 4 सेक स्क्वायर, सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3, तो सेक स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10/45 का मान 1 होता है, तो 3 गुना 1 का स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री जो कोस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या था 1, यदि एंगल सेम हो। देखो यहाँ एंगल सेम है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसका 1 का क्या 1 है, 5 गुना 1/4 यहाँ पर जोड़ 4 गुना 2 दूनी 4/3 जोड़ सॉरी माइनस का 3, तो क्या आ जाएगा 5/4 जोड़ 4 चौका 16/3 माइनस का 3। तो देखो इसका अगर जो एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 4 तियां है 15, 3 चौके 16 चौक 64 माइनस 12 तियां है क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक। 64 में से अगर जो 36 घटाओ तो क्या बचेगा 64 36 8 5 में से 3 2 मतलब 8 हाँ 28 बचेगा। तो क्या 15 प्लस 28 बटा में 12, 15 और 28 क्या होता है 8 5 13 2 1 3 53/12, मेरा आंसर क्या आ जाएगा 53/12, ठीक। 8 5 13 सॉरी 8 5 13 3 बचा 2 1 3 4 मतलब 43/12 क्या आ जाएगा 43/12। ओके दोस्तों, तो लाइन कट गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।